हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मेसी वाले गुरुजी। मेरा आज का टॉपिक है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो एंटी एंजाइटी ड्रग्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एंजाइटी होती क्या है। तो एंजाइटी इज़ अ अनप्लीजेंट स्टेट ऑफ टेंशन, apprehension or uneasiness that seems to arise from and unknown sources, usually associated with somatic symptom, tachycardia, sweating, tremor, palpitation, hyper एपनिया ईटीसी। तो एनजाइटी क्या होती है? एनजाइटी होती है जब भी कोई पेशेंट है उसको जो है वो टेंशन हो जाती है या फिर उसको ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है, ज़्यादा ही एक्साइट हो जाता है वो किसी चीज़ के बारे में, तो उस स्टेट को हम बोलते हैं एनजाइटी। और जो एनजाइटी है जब ये होती है तो उसके साथ साथ जो उसको टैकीकार्डिया, स्वेटिंग, ट्रेमर, पाल्पिटेशन, ये सारे जो है वो सिम्टम जो है वो उसमें आते हैं। और जब भी एंजाइटी होती है तो डायलेट हो जाता है उसका प्यूपिल और ट्रेमर हो जाता है, उसको हाथ कांपने लग पड़ते हैं उसके, स्वेटिंग होती है, टैकीकार्डिया जो है मतलब उसकी हार्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगी, हार्ट बीट बढ़ जाएगी। ये सारे जो हैं वो सिम्टम है एंजाइटी के। अब हैं एंजाइटी डिसऑर्डर्स। तो एंजाइटी डिसऑर्डर्स में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर, नेक्स्ट है जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, नेक्स्ट है फोबिक डिसऑर्डर, नेक्स्ट है स्ट्रेस डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। पैनिक में डिसऑर्डर में मतलब क्या है कि जो पेशेंट है वो पैनिक हो जाएगा, और जनरलाइज में जो है वो उसको ओवर एक्साइटमेंट हो जाएगी। फोबिक में मतलब उसको डर जाएगा, वो बिल्कुल डर जाएगा कि पता नहीं क्या होने वाला है अब मेरे साथ। नेक्स्ट है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है इसमें जो है उसको स्ट्रेस होगी और उसकी वजह से उसको एंजाइटी हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसमें जो है उसको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, जैसे वो कुछ देखेगा तो वो डर जाएगा कि ये जैसे कोई रस्सी पड़ी होगी, हेलुसिनेशन हो जाएगी उसको। अगर कोई सामने रस्सी पड़ी है तो वो उसको देखेगा और उससे डर जाएगा कि ये सांप है। नेक्स्ट है एंटी एंजाइटी ड्रग्स। तो जो ड्रग्स जो है वो हम यूज़ करते हैं एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं एंटी एंजाइटी ड्रग्स। मोस्टली माइल्ड सीएनएस डिप्रेसेंट। तो ये जो है वो सीएनएस डिप्रेसेंट होती हैं। कंट्रोल द सिम्टम ऑफ एंजाइटी, प्रोड्यूस अ रेस्टफुल स्टेट ऑफ माइंड विदाउट इंटरफेयरिंग विद नॉर्मल मेंटल और फिजिकल फंक्शन। मतलब ये जो हमारी ड्रग्स होती हैं ये एक माइल्ड सीएनएस डिप्रेसेंट होती हैं, और ये जो है वो कंट्रोल करती हैं एंजाइटी के सिम्टम्स को, और जो भी हमारी नॉर्मल बॉडी की जो फंक्शनिंग है उसको मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करती हैं, और विदाउट उनको हार्म किए जो है वो ये पेशेंट को काल्म करती हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में फर्स्ट हमारी है बेंजोडाइजिपीन्स। इसमें हमारी ड्रग आती है डाइजिपाम, क्लोरडाइजिपॉक्साइड, ऑक्साजि ऑक्साजिपाम, लोराजिपाम, एल्प्राजोलम, फ्लूराजिपाम। नेक्स्ट है एजापायरोन। एजापायरोन में हमारी आती है बिस्पायरोन, जेमीपायरोन, एप्सापायरोन। नेक्स्ट है सिडेटिव एंटीहिस्टामिनिक। उसमें हमारी ड्रग आती है हाइड्रोक्सीजिन। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर में हमारी आती है प्रोपेनोलोल। अदर्स ड्रग्स में हमारी आती हैं सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीड अपटेक इनहिबिटर्स, ट्राइग्लिसराइड्स, माओ इनहिबिटर्स भी आते हैं इसमें। इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं मेप्रोबामेट एंड क्लोनिडिन। तो स्टार्ट करते हैं हम बेंजोडाइजिपीन से। बेंजोडाइजिपीन्स जो होती हैं तो ये कौन से साइट ऑफ एक्शन क्या है इनका? तो बेंजोडाइजिपीन का साइट ऑफ एक्शन है मिड ब्रेन असेंडिंग रेटिकुलर फॉर्मेशन एंड लिम्बिक सिस्टम। तो इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? बाई पोस्ट सिनेप्टिक इनहिबिशन थ्रू बेंजोडाइजिपीन रिसेप्टर। तो बेंजोडाइजिपीन का जो मेन काम है वो एक्ट करती हैं गाबा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं ये, और जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर्स होता है उसकी जो कंसंट्रेशन है उसको ब्रेन में बढ़ा देती हैं। अगर उसका लेवल जो है वो ब्रेन में बढ़ेगा तब जाके जो है वो पेशेंट जो है वो काल्म होता है। नेक्स्ट है फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ बेंजोडाइजिपीन्स। तो इनको जो अब हम ओरली देते हैं, आईवी देते हैं और आईएम देते हैं। गिवन ओरली, आईवी एंड आईएम। तो इसमें हमारी ड्रग्स आती हैं लोराजिपाम, एंड नेक्स्ट है
टिमेजिपाम, ओरल एब्जॉर्प्शन गुड, फेज 1 एंड फेज 2 मेटाबॉलिज्म। लोराजिपाम एंड ऑक्सीजिपाम नो एक्टिव मेटाबोलाइट्स, शॉर्ट एक्टिंग, ये जो है वो शॉर्ट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं और ये जो है इनके एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो है वो नहीं बनते हैं कोई भी। नेक्स्ट है एडवर्स, एडवर्स रिएक्शन क्या क्या हैं इसके। फर्स्ट है सिडेशन, लाइट हेडनेस, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, वर्टाइगो, कन्फ्यूजन, एपेटाइट एंड वेट गेन, अल्ट्रेशन इन सेक्सुअल फंक्शन, डिपेंडेंस। ये सारे जो हैं वो एडवर्स इफेक्ट हैं। सिडेशन तो आपको पता ही है, जब भी हम मतलब हम जैसे इसको लेते हैं तो उसके बाद जो है वो नींद आती है, फीलिंग ऑफ स्लीपिंग, उसको बोलते हैं सिडेशन। वर्टाइगो होता है चक्कर आना, और कन्फ्यूज़न मतलब हमें कन्फ्यूज़न हो जाता है जब भी ड्रग लेते हैं, तो उसका एडवर्स इफेक्ट है कि कन्फ्यूज़ हो जाएगा पेशेंट, वो कुछ सोच रहा होगा तो उसमें कन्फ्यूज़ हो जाएगा कि, और ये अल्टर करेंगी सेक्सुअल फंक्शन को भी, और इसकी डिपेंडेंस हो सकती है कि पेशेंट जो है वो डिपेंड हो सकता है इसके ऊपर। जब भी उसको अच्छा नहीं लगेगा तो वो ये वाला ड्रग लेगा और उसके बाद उसको अच्छा लगेगा, मतलब काल्म हो जाएगा, तो इसकी उस पर डिपेंडेंस हो सकती है। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ बेंजोडाइजिपीन, हाई थेराप्यूटिक इंडेक्स, मतलब एडवांटेज क्या है, हम इस ड्रग को ले रहे हैं तो इसके एडवांटेज क्या है। नेक्स्ट है डू नॉट इफेक्ट रेस्पिरेशन और कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन, नो माइक्रोसोमल इंडक्शन, लो अब्यूज लाइबिलिटी, स्पेसिफिक बेंजोडाइजिपीन्स एंटागोनिस्ट फ्लूमेजिनिल इज अवेलेबल। तो जो हमारी फ्लूमेजिनिल है वो बेंजोडाइजिपीन एंटागोनिस्ट है वो अवेलेबल है। अगर मान लो किसी पेशेंट को बेंजोडाइजिपीन की वजह से टॉक्सिसिटी हो सकती है तो हमारे पास उसका एंटागोनिस्ट है, तो हम उसको दे के जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्लोरडाइजिपोक्साइड, ये जो है वो फर्स्ट बेंजोडाइजिपीन है यूज्ड एज एन एंटी एंजाइटी एजेंट, प्रोड्यूस स्मूथ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट, प्रेफर्ड इन क्रोनिक एंजाइटी स्टेट्स। इसका टी हाफ जो है वो 5 to 15 आवर्स है और डोज जो है वो 20 to 100 mg है। और ये भी जो है वह हमारे गाबा ए रिसेप्टर जो होते हैं उनके ऊपर एक्ट करती हैं। जितनी भी हमारी जो ड्रग्स हैं वो सारी जो हैं गाबा रिसेप्टर के ऊपर एक्ट करती हैं, या सोडियम और क्लोराइड चैनल जो होते हैं उनके ऊपर एक्ट करती हैं, और जो गाबा न्यूरोट्रांसमीटर है उसको इंक्रीज करते हैं हमारे ब्रेन में, ताकि पेशेंट जो है वो काल्म हो जाए। नेक्स्ट है ऑक्साजिपाम, hepatic metabolism is less significant. It is preferred in the elderly and those with liver disease. तो ऑक्साजिपाम हम उनको देंगे जिनके लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या कोई पेशेंट जो है वो एल्डर है, या मतलब उसकी एज ज़्यादा है, कोई पेशेंट है उसकी एज ज़्यादा है, तो उसको हम जो है वो ऑक्साजिपाम देंगे, क्योंकि इसकी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है और इसका हेपेटिक मेटाबॉलिज्म जो है वो लेस है। और यूज इन शॉर्ट लास्टिंग एंजाइटी स्टेट, अगर किसी को मतलब जैसे एंजाइटी की जो स्टार्टिंग स्टेज होती है तो हम उसमें जो इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट है लोराजिपाम, तो लोराजिपाम ओरल और आईएम इसको हम दे सकते हैं, इसका कोई भी एक्टिव मेटाबोलाइट्स जो है वो नहीं फॉर्मेशन होती है हमारी बॉडी में, शॉर्ट एक्टिंग होती है, प्रेफर करते हैं हम जो भी एल्डर पेशेंट है उनमें देते हैं, और यूज इन शॉर्ट लास्टिंग एंजाइटी पैनिक ओसीडी टेंशन सिंड्रोम। डोज है इसकी 1 to 6 mg पर डे। तो इसको जो हम जो ओल्डर पेशेंट्स होते हैं उनमें हम दे सकते हैं, एल्डर पेशेंट जो होते हैं। नेक्स्ट है एल्प्राजोलम, तो ये जो है वो एंजियोलाइटिक प्लस एंटी डिप्रेसेंट भी यूज़ होती है हमारी। इसकी हाई पोटेंसी है एंजियोलाइटिक, यूजफुल इन एंजाइटी एसोसिएटेड विद डिप्रेशन। अगर किसी को डिप्रेशन की वजह से एंजाइटी होती है तो हम एल्प्राजोलम जो है उसको यूज़ करते हैं। लेस ड्राउजीनेस, डोज देते हैं इसकी 0.25 to 0.5 mg BD और TDS। नेक्स्ट है एजापायरोन, एजापायरोन में हमारी ड्रग्स आती हैं ब्यूसपायरोन, जेपीपायरोन, जीपायरोन एंड इस्पापायरोन। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, सेलेक्टिव एगोनिस्टिक एक्शन ऑन 5HT1A रिसेप्टर, वीक D2 ब्लॉकिंग एक्शन, नो एंटीसाइकोटिक और एक्स्ट्रा पायरामिडल साइड इफेक्ट। तो ये जो है वो 5HT1A रिसेप्टर जो होता है उसके ऊपर एक्ट करती हैं, और वीक D2 ब्लॉकिंग एक्शन होता है इनका,
D2 ब्लॉकिंग एक्शन, हाँ, क्योंकि जो डोपामिन होता है वो भी हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है और उसका काम जो है वो भी जो है वो हमें काल्म करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब भी ब्रेन में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है तो उसकी वजह से जो है वो पेशेंट जो होता है वो या तो एंजाइटी में चला जाता है, उसको थोड़ा डर लगना स्टार्ट हो जाता है, उसको ओवर एक्साइटमेंट हो जाती है। नेक्स्ट है साइट ऑफ एक्शन। डोर्सल रैफी सेरोटोनिनेर्जिक न्यूरॉन्स। साइट ऑफ एक्शन डोर्सल रैफी सेरोटोनिनर्जिक न्यूरॉन्स, तो वहाँ पे जाके जो है वो एक्ट करती है हमारी जो बिस पायरोन होती है, जी पायरोन और इस्पा पायरोन होती है, ये जो है वो साइट ऑफ एक्शन है इसका। अब एजा पायरोन्स जो है इसके जो है वो एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या हैं। तो एडवांटेज है इसके, इससे कोई भी सिडेशन नहीं होती है, नो टॉलरेंस और फिजिकल डिपेंडेंस होती है इससे, और नो अब्यूज लाइबिलिटी, लेस साइकोमोटर इम्पेयरमेंट, डज नॉट पोटेंशिएट द इफेक्ट ऑफ अदर CNS ड्रग्स। तो ये जो है वो अदर कोई भी हम इसके साथ CNS की ड्रग्स देते हैं तो उसके एक्शन को ये पोटेंशिएट नहीं करती हैं। डिसएडवांटेज क्या हैं, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, नॉट सुटेबल फॉर एक्यूट एंजाइटी, रिक्वायर थ्राइस डेली एडमिन, मतलब इसकी जो है वो हमें 3 डोज जो है वो दिन में देनी पड़ती हैं, तो वो इसका मतलब जो है डिसएडवांटेज है, और इसका एक्शन जो है वो स्लो है। इसका फार्माकोकाइनेटिक्स क्या है, इसको ओरली देते हैं हम, रैपिडली एब्जॉर्ब हो जाती है, एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन एंड फीसिस, तो यूरिन और फीसिस के थ्रू जो है वो ये एक्सक्रीट आउट होती है। और ADR क्या है इसकी, डिजीनेस, हेडेक, नोजिया, टेकिकार्डिया, प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्शन, डोज है इसकी 5 to 10 mg OD TDS, मतलब इसको हम सिंगल टाइम भी दे सकते हैं और डबल टाइम भी दे सकते हैं दिन में, वो डिपेंड करता है कितनी जो है वो स्टेट कौन सी है एंजाइटी की। नेक्स्ट है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर इन एंजाइटी, प्रेफर्ड इन क्रोनिक एंजाइटी स्टेट्स, स्टार्टेड इन लो डोज, स्लो ऑनसेट ऑफ एक्शन, स्टार्ट अलॉन्ग विद बेंजोडाइजिपिन, तो हम इनको जो है वो अगर जो है वो किसी को क्रोनिक एंजाइटी होती है तब जाके इसको यूज़ करते हैं और उनको हम बेंजोडाइजिपिन के साथ देते हैं। नेक्स्ट है बीटा ब्लॉकर्स। तो बीटा ब्लॉकर जो है वो प्रोपेनोलोल है, रिड्यूस द सिम्टम ऑफ एंजाइटी, दे डू नॉट अफेक्ट द साइकोलॉजिकल सिम्टम, वरी, टेंशन, एंजाइटी, यूज्ड फॉर परफॉर्मेंस एंड सिचुएशन एंजाइटी, डोज 20 to 40 mg 2 hour बिफोर द परफॉर्मेंस। तो बीटा ब्लॉकर जो है वो हमारी जो है वो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, तो मैंने आपको पहले बता दिया कि जब भी किसी को एंजाइटी होती है तो उसको टैकीकार्डिया हो जाता है, तो टैकीकार्डिया जब होता है तो उसकी वजह से उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हार्ट बीट जब बढ़ जाती है तो उसको कम करने के लिए हम प्रोपेनोलोल दे सकते हैं। अब इन्होंने बताया कि डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइटी एंड इट्स मैनेजमेंट, कि मतलब एंजाइटी जो है वो कौन कौन से टाइप्स की होती है और इसको हम कैसे कैसे जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है एक्यूट फेस बेंजोटाइप, इसमें जो हम बेंजोडाइजिपिन्स देते हैं क्योंकि उनका रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, और एक होती है लॉन्ग टर्म यूज़, तो लॉन्ग टर्म वाली में हम ब्यूसोपायरोन और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देते हैं। नेक्स्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव थ्रो एंड कंपल्सिव बिहेवियर्स दैट इम्पेयर एवरीडे फंक्शनिंग। इसमें जो है वो जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इसमें जो है पेशेंट जो है जब भी इस डिसीज़ के इफेक्टिव होता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है, मतलब अपनी डेली एक्टिविटी जो होती हैं उनको भूल जाता है वो बीच बीच में, और जब उसको याद आता है तो वो करने लग पड़ता है, ऐसा होता है इस डिसीज़ में। तो ट्रीटमेंट क्या है इसकी, इसमें हम देते हैं क्लोमिप्रामाइन, पोरली टॉलरेटेड, और सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देंगे। ये सारी जो है मतलब एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं जो हम इसमें देंगे। नेक्स्ट है बिस्पायरोन बेंजोडाइजपिन्स, वो है उसको हम इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट है पैनिक डिसऑर्डर, रिकरेंट एंड अनप्रिडिक्टेबल पैनिक अटैक विद इंटेंस डिस्कम्फर्ट एंड फियर ऑफ इम्पैक्टिंग डोम और डेथ, मतलब किसी को डर लग रहा है कि मैं मर जाऊंगा तो उसको हम बोलते हैं पैनिक डिसऑर्डर, तो इसमें हम देते हैं सिलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर 5 to 10 mg, फ्लोक्सिटिन 20 to 50 mg, सेट्रालिन 10 mg, पेरोक्सिटिन। नेक्स्ट है फोबिक डिसऑर्डर, फोबिक मतलब फोबिया क्या होता है, फोबिया होता है डर लगना।
persistent fear of object or situation exposure to which result in immediate anxiety reaction. The patient avoid the phobic stimulus and this avoidance usually impairs occupational और social functioning. अगर किसी को डर लग रहा है तो वो मतलब जैसे चार दो चार बंदे बात कर रहे होते हैं आपस में, तो हर कोई जो है अपना अपना सुजेशन देता है, लेकिन जब भी कोई पेशेंट होगा उसको जो है वो डिसऑर्डर होगा तो वो उनके सामने बात नहीं कर पाएगा, और जो भी अगर कोई किसी को कुछ बोलेगा उसको तो वो सोचेगा कि ये मेरी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, और वो वहाँ से चला जाएगा और उसको डर लगेगा कि किसी ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कि उसने मेरे को गलत बोल दिया, ऐसा मतलब अपने मन में सोचता रहेगा वो। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट इसकी, तो ट्रीटमेंट है बीटा ब्लॉकर्स, प्रोपेनोलोल है, इसकी डोज देते हैं हम 20 to 40 mg ओरली 2 hours बिफोर द इवेंट। नेक्स्ट है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, और नेक्स्ट है माओ इनहिबिटर्स। नेक्स्ट हमारी आ गई स्ट्रेस डिसऑर्डर, तो स्ट्रेस डिसऑर्डर जो होता है वो होता क्या है, एंजाइटी फॉलोइंग एक्सपोजर टू एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक इवेंट्स, द रिएक्शन में अकर शॉर्टली आफ्टर द ट्रोमा। अब मान लो किसी को जो है वो एक्सीडेंट हो गया है और उसको चोट लगी है, तो उसको देख के जो है कई बार ऐसा लगता है कोई पेशेंट है और उसको चोट लगी है खतरनाक, तो जब भी उसको कोई अदर पेशेंट देखता है तो वो डर जाता है, तो उसको बोलते हैं हम स्ट्रेस डिसऑर्डर, क्योंकि उसको जो है वो स्ट्रेस हो जाती है, स्ट्रेस की वजह से वो डर जाता है कि क्या पता क्या होगा, उसको पेन हो रही होगी, ये हो रहा होगा, तो कई बार ऐसे में ओवर एक्साइट हो जाता है पेशेंट, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस डिसऑर्डर एंजाइटी। तो उसमें हम देते हैं बेंजोडाइज़ेपिन्स एंड स्पोर्टिव्स, एक्सपेंसिव साइकोथेरेपी, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स देते हैं और माओ इनहिबिटर्स देते हैं। तो ये था मेरा टॉपिक आज का, एंजाइटी एंड एंटी एंजाइटी ड्रग्स। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरे वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।